मंगलवार 9 मई को हमने एक वीडियो देखा। काली यूनिफॉर्म, हेलमेट, डंडे और शील्ड से लैस सुरक्षाकर्मी एक मुल्क की राजधानी में स्थित हाईकोर्ट में खिड़की तोड़कर घुसते हैं और एक शख्स को कॉलर से घसीट कर ले जाते हैं। ये शख्स कुछ साल पहले तक इसी मुल्क का प्रधानमंत्री हुआ करता था और मुल्क का इतिहास ऐसा कि पहले प्रधानमंत्री की गोली मारकर हत्या कर दी गई, एक पूर्व प्रधानमंत्री को फांसी पर चढ़ा दिया गया और एक और पूर्व प्रधानमंत्री को बीच रैली में गोलियों से भून दिया गया। और ये मुल्क हमारा पड़ोसी है, पाकिस्तान। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। आज शो में हम आपके लिए पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से खबर लाए हैं। यहाँ हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं। स्थानीय पुलिस कहती है सब ठीक है, लेकिन जो तस्वीरें और वीडियो सामने आ रहे हैं उससे ये बयान खोखले लगते हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। देश में हालात अराजक हैं और इसका भारत पर क्या असर पड़ सकता है और भारत के लिए पाकिस्तान में इस तरह की अस्थिरता किस तरह के खतरे पेश करती है, यही जानेंगे आज की बड़ी खबर में। जब से इमरान खान ने सरकार और सेना की मुखर आलोचना शुरू की, तभी से उनके खिलाफ मुकदमों की संख्या बढ़ी, उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी होने लगे। कई लोगों ने इसकी व्याख्या ऐसे भी की कि जैसे ही इमरान खान कुर्सी से उतरे, उनके कार्यकाल के तमाम भ्रष्टाचार एक एक करके सामने आने लगे। पाकिस्तान में और जियोपॉलिटिक्स में जिसका जैसा पाला उसकी वैसी व्याख्या। पर कुल जमा हुआ यह कि उनके कुर्सी छोड़ने के बाद कई दफा गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। कई मर्तबा पुलिस लाव लश्कर लेकर इमरान के घर भी पहुंची, पर बैरंग वापस लौटती रही। कुछ दफा इमरान के समर्थकों ने गिरफ्तारी नहीं होने दी, तो कुछ एक दफा अदालत ने अरेस्ट वारंट या तो खारिज कर दिया या मियाद बढ़ा दी। बचते बचते 9 मई 2023 की तारीख आई। इमरान 9 मई की दोपहर 2 बजे इस्लामाबाद हाईकोर्ट पहुंचे थे एक केस की पेशी के लिए। वो कोर्ट के बायोमेट्रिक रूम में थे जब पाकिस्तान की पैरामिलिट्री फोर्स पाक रेंजर्स उन्हें वहीं से उठाकर ले गई। इमरान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील ने आरोप लगाया कि गिरफ्तारी के दौरान पाक रेंजर्स ने इमरान के सुरक्षा कर्मियों, पार्टी के सदस्यों और खुद इमरान खान की पिटाई की। इसके बाद तहरीक इंसाफ यानी कि पीटीआई ने अपने कार्यकर्ताओं को सड़कों पर उतरने के लिए कहा और तभी से पूरा पाकिस्तान हिंसा की जद में है। फिलहाल हालात कैसे हैं आपको ये बताया जाए, इससे पहले बेसिक सवाल जान लेते हैं। पहला सवाल तो यही है कि इमरान को गिरफ्तार क्यों किया गया। पाकिस्तानी सरकार का कहना है कि बार बार नोटिस जारी किए जाने के बावजूद इमरान अदालत में पेश नहीं हो रहे थे, इसलिए हिरासत में लिया गया। अब सवाल ये कि उन्हें किस केस की पेशी के लिए बुलाया जा रहा था जहां वो कथित तौर पर जा नहीं रहे थे। दरअसल इमरान अल कादिर ट्रस्ट केस में आरोपी हैं। पाकिस्तानी अखबार डॉन की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले में उन पर और उनकी पत्नी बुशरा बीवी पर इस्लामाबाद की रियल एस्टेट कंपनी बहरिया टाउन से 500 करोड़ रुपए और सैकड़ों कनाल जमीन लेने के आरोप हैं। कनाल यानी लगभग 5445 वर्ग फुट जमीन। बदले में इमरान अपनी इस कंपनी के लिए कथित तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे थे। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो यानी एनएबी इसकी जांच कर रहा है। ये एनएबी क्या है? इसे आप भारत की सीबीआई और ईडी को मिलाकर बने किसी संगठन की तरह समझ सकते हैं। इमरान के इस केस में जिस अल कादिर ट्रस्ट का नाम आ रहा है वो असल में एक एनजीओ है जिसे डोनेशन के तौर पर जमीन दान की गई थी और इस एनजीओ के केवल 2 ही ट्रस्टी हैं, इमरान और बुशरा बीबी। बीते साल जून में पाकिस्तान के गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और तभी ये ऐलान कर दिया था कि एक कमेटी का गठन होगा जो इमरान पर लग रहे आरोपों की जांच करेगी। जांच चल रही थी, इमरान कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, इसलिए उन्हें धर लिया गया। ये वहाँ की सरकार का पक्ष है। इमरान का पक्ष क्या है? अरेस्ट से पहले उन्होंने एक वीडियो ट्वीट किया, सीधे तौर पर सेना और सरकार पर निशाना साधा। पाकिस्तान के सीनियर इंटेलिजेंस अफसर जो कि मेजर जनरल रैंक के ऑफिसर हैं, फैजल नसीर, जिन्हें डर्टी हैरी भी कहा जाता है सिक्योरिटी एजेंसीज के बीच, उनका नाम लेकर कहा कि उन्होंने 2 बार इमरान पर जानलेवा हमला करवाया था। अगला सवाल, अभी इमरान खान कहाँ हैं? पीटीआई नेताओं का दावा है कि उन्हें एक सीक्रेट लोकेशन पर ले जाया गया और यह भी आशंका जताई गई कि उन्हें प्रताड़ित किया जा सकता है। आज के दिन यानी 10 मई को इमरान को इस्लामाबाद में पुलिस लाइंस मुख्यालय के न्यू पुलिस गेस्ट हाउस में पेश किया गया और फिर वापस ले गए। रिमांड पर क्या फैसला आया? इमरान खान को 8 दिन के लिए एनएबी की कस्टडी में भेज दिया गया है। वैसे एजेंसी 10 दिन की हिरासत चाहती थी। ये तो कोर्ट का आज का अपडेट हुआ। कोर्ट के बाहर का माहौल क्या है? देश भर में हिंसा, तोड़फोड़। इमरान के समर्थकों ने सैन्य प्रतिष्ठानों और सरकारी इमारतों पर भी हमला किया। उनकी गिरफ्तारी के बाद के क्या हालात हैं, जानने के लिए हमने बात की पाकिस्तान के पत्रकारों से। बात का जो रेड जोन है वो तो अपना सील हुआ है
और इस्लामाबाद में जितनी भी सड़कें हैं वो तकरीबन बंद हैं। लाहौर में हालात बहुत खराब हैं। इवन पंजाब में अभी गवर्नमेंट ने आर्मी को डिप्लॉय किया है, पाकिस्तान आर्मी को पंजाब प्रोविंस में हालात को कंट्रोल करने के लिए। कराची में भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। सड़कें बंद हैं, लेकिन कोशिश की जा रही है कि जो डेमोस्ट्रेशन है उनको वो किया जाए। इंटरनेट सर्विस पूरे मुल्क में, तो खासतौर पर इस्लामाबाद में तो बिल्कुल नहीं चल रही है। और ना यूट्यूब चल रहा है, ना ट्विटर, ना फेसबुक, ये बिल्कुल अनएक्सेसिबल है, कोई काम नहीं कर रहा है। मोबाइल सर्विस भी इस्लामाबाद में बंद है। और यही लाहौर की सूरत हाल है। तो हालात इस तरफ है। और सैकड़ों लोगों को इन्होंने गिरफ्तार किया हुआ है, जो पीटीआई के जो वर्कर्स और जो प्रोटेस्टर्स थे, गवर्नमेंट ने उनको गिरफ्तार किया हुआ है। तो हालात अभी मतलब गवर्नमेंट के कंट्रोल में तो नहीं है। लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सड़कों पर हैं, सड़कें बंद हैं, आम लोग जो हैं वो बहुत परेशान हैं। देखें आगे, कयास तो बहुत लगाए जा रहे हैं, लेकिन ये है कि जिस तरह से कल आर्मी हेडक्वार्टर पर हमला हुआ और कोर कमांडर के घर में धावा बोला गया और वहां उनको आग जलाई गई, और वहां पे जिस तरह से लग ये रहा था कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनको खुला हाथ दिया हुआ था प्रोटेस्टर को कि वो जाने दो। और ये जो सारी चीजें लग ऐसा रहा है कि ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ होने जा रही है आगे अदालतों में। हो सकता है कि इनको परमानेंट डिस्क्वालीफाई किया जाए, इस पार्टी को डिस्बैंड किया जाए और इमरान खान को परमानेंट डिस्क्वालीफाई किया जाए। इस तरह की कोई सूरत हाल नजर आ रही है। अब देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन ये भी है कि इमरान खान के मामले में यहाँ पे पाकिस्तान में फौज भी तकरीबन उसमें भी आपस में काफी टसल चल रहा है। फौज के अंदर भी इमरान खान की जो सपोर्ट है वो बहुत ज्यादा है। इमरान अगस्त 2018 में प्रधानमंत्री बने, उनका कार्यकाल अगस्त 2023 में पूरा होना था, लेकिन जैसी कि पाकिस्तान की परंपरा है, पहले के 21 प्रधानमंत्रियों की तरह इमरान खान भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। अप्रैल 2022 में उनके खिलाफ संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था और एक तरफ जहां कार्यकाल न पूरा होने की परंपरा बरकरार रही, वहीं दूसरी परंपरा टूटी। वो क्या है? पाकिस्तान में आज तक प्रधानमंत्री के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव कभी सफल नहीं हुआ था, लेकिन इमरान के टाइम पे खेला हो गया और उनकी सरकार गिर गई। इसके बाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट यानी पीडीएम गठबंधन की सरकार बनी। शहबाज शरीफ नए प्रधानमंत्री बने। इमरान ने भले ही कुर्सी छोड़ी थी, लेकिन राजनीति नहीं, उन्होंने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। वो नया आम चुनाव कराने की मांग पर अड़ गए। आज़ादी मार्च भी निकाला, लेकिन सरकार नहीं मानी। फिर इमरान ने अपना टारगेट बदला। वो खुलकर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की आलोचना करने लगे, उसी इस्टेब्लिशमेंट की जिसने उन्हें कुर्सी पर बैठने में मदद की थी। अब सवाल यह कि इमरान खान चूके कहाँ? असल में ये एरर ऑफ जजमेंट का क्लासिक केस है। इमरान भांप नहीं पाए कि जिन लोगों के सामने वो गेंद फेंक रहे हैं वही लोग नियम बनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मामलों और रक्षा मामलों के विशेषज्ञों का कहना है कि पाकिस्तान की सेना का वहां की राजनीति में खुला दखल है। वही चुनते हैं कि नाजिर कौन होगा और हाकिम कौन। सेना किस तरह से पाकिस्तान को कंट्रोल करती है, इसमें आईएसआई का, वहां की खुफिया एजेंसी का कितना रोल है, मिलिट्री और आईएसआई अपना कंट्रोल बनाए रखने के लिए कश्मीर और बॉर्डर इश्यूज का किस तरह इस्तेमाल करते हैं। इन सवालों को समझने के लिए हमने बात की भारत पाकिस्तान के सामरिक संबंधों के जानकारों से। जो अयूब खान साहब के जमाने से लेके जब वो वहां के अध्यक्ष थे आर्मी के, वो करियप्पा साहब के आसपास के एक सीनियरिटी के थे आर्मी में जो आजादी से पहले, उन्होंने निर्णय ले लिया कि जिन्ना साहब के बाद पाकिस्तान को संभालने के लिए इलेक्शन पॉलिटिशियन संभाल नहीं पाएंगे और फौज को आगे बढ़ के उन्होंने मिलिट्री कू कर दिया था 1958 की बात। तब से लेके आप देखिए पाकिस्तान के अंदर एक प्रकार का जो पॉलिटिकल कल्चर है, जो राजनीतिक एक प्रकार की जो संस्कृति होती है, उसके जो जड़ है बार बार उखाड़ते थे। हर एक बार जब भी कुछ एक प्रयास होता है तो उसको उखाड़ देते हैं, या ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स आते हैं जैसे जुल्फिकार अली भुट्टो साहब आए थे, उनकी जो इरादे थे, उनके जो आशा थे, वो बिल्कुल राजनीतिक सिद्धांतों के खिलाफ था। इसलिए मुजीबुर रहमान को उन्होंने गिरफ्तार किया और वो पूरा बांग्लादेश का इतिहास है जिस प्रकार से ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया है। तो ये पाकिस्तान का दुर्भाग्य है, मैं कहूंगा कि राजनीतिक जो जड़ है, राजनीतिक जो जो लहर है या उसकी जो परंपरा है, उसको उन्होंने किसी प्रकार से पनपने नहीं दिया है।
और इसकी वजह से आर्मी ने इस प्रकार का सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप वहां बनाया है कि मिलिट्री का हाथ ऊपर है सिविल के, यानी कि सिविल से ऊपर मिलिट्री है। और उसी से पाकिस्तान के कई सारे ऐसे उन्होंने पहल किया है, चाहे वो दहशतगर्दी को समर्थन देना या अफगानिस्तान के अंदर उन्होंने जो भी कार्रवाई किया है, और उससे फौज ने अपने आप को तो काफी संभाल लिया है, परंतु पाकिस्तान के आम नागरिक जो है, जो जनता है, उन्होंने बहुत भारी एक प्रकार सा इसका कीमत चुकाया है। पाकिस्तान के अंदर ये आईएसआई और पाकिस्तान का जो फौज है, अगर वो अपनी जो पोजीशन है उसको वो बचाना चाहते हैं पाकिस्तान के ढांचे के अंदर, आप देखिए कितना बजटरी एलोकेशन होता है। उनको एक प्रकार का थ्रेट या जो पाकिस्तान का खतरा जो है, एक उसका संवाद, एक ढांचा बनाते हैं। और बार बार बांग्लादेश के आजादी के बाद ईस्ट पाकिस्तान जब खत्म हो गया था, पाकिस्तान के अंदर ये एक खास मुख्य धारा है कि अगर पाकिस्तान का फौज इस प्रकार से काबिल नहीं रहेगा और उस प्रकार का सांस्थानिक उनको अहमियत नहीं दिया जाएगा, तो भारत जो है आक्रमण करके पाकिस्तान को खत्म कर देंगे। तो उसमें जो अनफिनिश्ड एजेंडा है वो बार बार कश्मीर की बात करते हैं। पाकिस्तान के संवाद के अंदर ये एक मुख्य धारा है कि कश्मीर इज अनफिनिश्ड एजेंडा, पाकिस्तान का एक प्रकार से जो रूपरेखा है पूरा करने के लिए। और जैसे मैंने कहा, पाकिस्तान का ईस्ट पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो उनका एक्सपीरियंस हुआ, अनुभव हुआ, उसके बाद ये पिछले 40 साल से बार बार यही कहा जाता है कि कश्मीर को वापस लेना है, और उसके लिए हमने दहशतगर्दी का एक प्रकार का टूल बनाया है। और उसमें जिहाद और इस जितने भी अफगानिस्तान से उन्होंने सीखा है उसका प्रयोग करते हुए बार बार वो कहते हैं कि भारत के खिलाफ ये टेररिज्म, जिहादी जो लहर है और सलामी स्लाइसिंग टेक्निक, ये सब इस्तेमाल करते हुए वो भारत को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। और जब भी किसी प्रकार का पीस टॉक्स या शांति के बारे में अगर बातचीत होता है, तो पाकिस्तान के अंदर एक डीप स्टेट कहा जाता है, यानी कि पाकिस्तान के अंदर, मिलिट्री के अंदर, आईएसआई के अंदर और जो राइट विंग एलिमेंट्स हैं वहां पे, जो एक प्रकार का मिलिट्री और मुल्ला के बीच में जो एक डीप स्टेट बना हुआ है, वो धर्म को लेते हुए ये बार बार कहते हैं कि कश्मीर का मुद्दा जब तक पूरा नहीं होगा, हमको फौज को समर्थन देना है, आईएसआई को समर्थन देना है, और जो पाकिस्तान के पॉलिटिक्स है वो इसी प्रकार से चलेंगे। और यही है दुर्भाग्य, जो मैं बार बार कहता हूं, कि जो वहां के फौज और डीप स्टेट के लोग जो निर्णय लेते हैं, उससे पाकिस्तान के आम नागरिक के लिए जो डे टू डे लाइफ है, जो ह्यूमन सिक्योरिटी है, वो और भी बिगड़ रहा है। डिफेंस एक्सपर्ट सी उदय भास्कर ने इमरान की गिरफ्तारी के बाद मनी कंट्रोल वेबसाइट पर एक एडिटोरियल लिखा। इसमें वो लिखते हैं, इस गिरफ्तारी से सेना की साख को धक्का लगा। प्रदर्शनकारी पाकिस्तानी सेना के मुख्यालय में घुस गए, वरिष्ठ कमांडरों के घर में तोड़फोड़ की। पाकिस्तान के इतिहास में इमरान खान से पहले ऐसा कोई नेता नहीं हुआ जिसने जनता को सेना के खिलाफ लामबंद करने में थोड़ी भी सफलता हासिल की हो। हालांकि मैन इन खाकी के खिलाफ इस गुस्से से राष्ट्र की पावर मैट्रिक्स में कुछ बदलेगा कि नहीं, ये अभी विचारणीय है। हमने उदय भास्कर से ये सवाल पूछा कि पाकिस्तान की सेना का सियासत में इतना दखल और दिलचस्पी क्यों है? उनके आर्थिक हित हैं या उससे भी ज्यादा कुछ? देखिए, पाकिस्तान का इतिहास में आपको ये याद होगा कि पार्टीशन के बाद 1947 आजादी यहाँ भारत में और वहाँ पाकिस्तान एक नया मुल्क बना था। तब से लेके मैं कहूँगा कि अभी तक अगर आप पिछले 8 दशकों का अगर इतिहास का समीक्षा करें, 3 बार तो वहां पे मार्शल लॉ हुआ है। सबसे पहले अयूब खान साहब थे, उसके बाद थे याया खान साहब, उसके बाद थे जनरल मुशर्रफ। और पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस के बाद बार बार कहा जाता है कि ऑलमोस्ट 50% उनका जो समय है वो अंडर आर्मी रूल रहा है, और बाकी जो 50% है, आर्मी ने बिहाइंड द सीन, पीछे से उन्होंने पूरा इसका एक प्रकार से ढांचे का जो चुनाव है, कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, इनके हाथ में है। यानी कि ये एक प्रकार से उन्होंने ऑर्केस्ट्रेट किया है पाकिस्तान के पॉलिटिक्स को। और कारण ये है कि पाकिस्तान के अगर आप संस्थानिक समीक्षा करें, चाहे वो पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम हो, ब्यूरोक्रेसी हो, जुडिशरी हो या मिलिट्री,
पाकिस्तान का जो स्थल सेना है, मैं बार बार स्थल सेना को रेखांकित कर रहा हूं क्योंकि आर्मी के अलावा एयरफोर्स और नेवी भी है, नौसेना और वायुसेना, पर उनका उतना बड़ा भूमिका नहीं है पाकिस्तान में जितना कि आर्मी का है। तो उन्होंने अपने आप को किंग मेकर जैसे बनाया है। और साथ साथ एक खास किताब है, एक पाकिस्तान के मशहूर एकेडमिक आयशा सिद्दीका मैडम, उन्होंने एक किताब लिखा है पाकिस्तान मिलिट्री के बारे में, पाकिस्तान इन, अर्थात ये कि वो एक कॉरपोरेट स्टेट बन गया है जिसमें फौज और फौज का फाउंडेशन बहुत बड़े कारोबार बन गए हैं, हर एक क्षेत्र में बिजनेस में उनका हाथ है। और वो बार बार यही कहा जाता है कि वो पाकिस्तान के जो दोस्ताना है उससे जो लाभ वो उठाते हैं वो जरूरत से कई गुना ज्यादा है। अपने आप वो लैंड वगैरह में हर एक चीज को, हर एक बड़े शहर में लैंड के प्लॉट्स वगैरह, यानी कि वो रियल एस्टेट के अंदर पाकिस्तान का फौज का हाथ है और कई सारे करप्शन के चार्जेस हैं। तो इससे पाकिस्तान के सांस्थानिक अगर आप ढांचा देखें, एक प्रकार की प्राइमेसी जो है फौज ने, स्थल सेना ने अपने आप को सौंप दिया। और जो भी चेंज होता है, चाहे वो बजट के मामला हो, पैसों का मामला हो, या जो प्रिविलेजेस वगैरह जो होते हैं सरकार के अंदर और जो गवर्नेंस के अंदर, पाकिस्तान का फौज का अध्यक्ष और पाकिस्तान के जो फौज के अफसर हैं वो अपने आप को सबसे यानी कि खास समझते हैं। और आम नागरिक अभी तक उसको स्वीकार कर रहे थे क्योंकि वो भारत का जो भय है वो पैदा कर देते हैं कि अगर फौज काबिल नहीं होगा तो भारत जो है आक्रमण कर लेगा। ये पूरा संवाद इमरान खान साहब ने बिल्कुल अपने सर पे खड़ा कर दिया है और उन्होंने ये कहा कि नहीं, ये फौज जो है वो अपने धन को बढ़ा रहे हैं, बाजवा साहब के ऊपर आरोप लगाया है। और उससे फौज एक प्रकार से अभी इमरान खान साहब को सबक सिखाने के लिए मैं समझता हूं कि इस प्रकार का उन्होंने भी कार्रवाई शुरू किया है। तो अंत में मैं संक्षेप में यही कहना चाहता हूं, काफी लंबा मैं इसका जो व्याख्या कर रहा हूं, कि आर्मी अपनी प्राइमेसी को बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, वो है संक्षेप। पाकिस्तान में सेना, समाज, अर्थव्यवस्था और सरकार तीनों में गहरे तक उतरी है। वो मौजूदा पाकिस्तान के लिए स्टील फ्रेम की तरह है जिसके इर्द गिर्द बाकी संरचनाएं हैं। क्या पाकिस्तान इस मकड़ जाल से कभी निकल भी पाएगा या जिंदगी भर अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ता रहेगा? क्योंकि लड़के मुल्क बना तो लिया, धर्म की बुनियाद पर बना लिया, लेकिन देश के लिए जो बुनियादें जरूरी हैं, लोकतंत्र की और संस्थानों की निर्मित की और उनके नियमों के पालन की, वो तो पाकिस्तान आज तक नहीं कर पाया। सवाल इस तरह के खूब हैं और इनके जवाब हमने तलाशे अपने अंतर्राष्ट्रीय बुलेटिन खबरों के दुनियादारी में। जरूर देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अभी हम इस विषय के कुछ और पहलुओं पर गौर करते हैं जो भारत से संबंधित हैं। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद जिस तरह से हिंसा हो रही है वो पहली बार नहीं है। इससे पहले भी पिछले कुछ बरस में हमने देखा कि अक्सर पाकिस्तान सरकार या कोर्ट के फैसलों के खिलाफ भयानक प्रदर्शन होते हैं, बवाल होते हैं, फिर आर्मी की एंट्री होती है। जो अब तक हुआ सो हुआ कहकर मसला आगे ना बढ़े का फैसला सुनाया जाता है और ऐसा एक बार नहीं कई बार हुआ। मसलन ऐसा तब भी देखा गया जब सुप्रीम कोर्ट ने आसिया बीवी की सज़ा को पलटा, जिन्हें इश्तिंदा के आरोप में फांसी की सज़ा हुई थी। तब भी जब तहरीके लब्बैक पर प्रतिबंध लगा और संगठन के नेताओं को गिरफ्तार किया गया। और तब भी जब फ्रांस में एक टीचर की गला रेत कर हुई हत्या के बाद वहाँ के राष्ट्रपति ने कहा था कि इस्लाम को बदलने की ज़रूरत है। इसके बाद पाकिस्तान से फ्रांस के राजदूत को बाहर करने की मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू हो गए थे। और ये सब पिछले कुछ वर्षों की घटनाएं हैं और इन घटनाओं से सवाल उठते हैं कि जब भी कोई कानूनी कार्रवाई होती है या फैसला आता है तो फिर बवाल होना पाकिस्तान में ट्रेंड सा क्यों बन गया है? इमरान खान से पहले जो एक मेजर केस नजर आता है वो है नवाज शरीफ का निकलना। जब 2017 में उनको करप्शन चार्जेस में जब वो पनामा स्कैंडल हुआ था, उसके बाद जिस तरीके से नवाज शरीफ की को अपना पद छोड़ना पड़ा था, उनको फोर्स किया गया था, प्रेशर था उनके ऊपर ये छोड़ने का, तो वो हम एक एग्जांपल देख सकते हैं। लेकिन उसका आप इस जो अभी इमरान खान का प्रोटेस्ट चल रहा है उससे कोई कंपैरिजन नहीं होता नजर आ रहा है। भले ही नवाज शरीफ के लिए लोग सड़क पे निकले थे, नवाज शरीफ ने खुद आगे जाके फॉर्मर जो उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जनरल बाजवा, कमर जावेद बाजवा का भी नाम लिया था उन्होंने एक इंटरव्यू में कि आप ऐसा मत कीजिए कि आप एक चलती हुई सरकार को उसको रोक रहे हैं। आप एक जो एक इलेक्टेड लीडर है वो अपना एक टर्म ही नहीं कंप्लीट करवा रहा है पाकिस्तान में, प्राइम मिनिस्टर। तो ये सारी चीजें हुई थी, लेकिन इस तरीके का हमने एक अनप्रेसिडेंटेड वो माहौल नहीं देखा था कि GHQ में PTI सपोर्टर्स एंट्री कर रहे हैं, उसको ब्रीच कर रहे हैं, या फिर जिस तरीके से आग लगाई उन्होंने लाहौर कोर कमांडर के घर पे, उस तरीके का हमने प्रोटेस्ट नहीं देखा था। हाँ, लेकिन
नवाज शरीफ ने एक सॉर्ट ऑफ लाइक एक ट्रेंड जरूर सेट किया था अभी 2017 के बाद, जिसमें उन्होंने डायरेक्टली मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और आर्मी पे धावा बोला था। थोड़े बहुत प्रोटेस्ट हुए थे, लेकिन हम वो कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं जो अभी फिलहाल इमरान खान के केस में चल रहा है, क्योंकि उसका सपोर्ट बेस बहुत ज्यादा है अक्रॉस पाकिस्तान एंड नॉट जस्ट इन पंजाब, जो कि नवाज शरीफ के केस में ज्यादा था। तो वो जैसे एक एग्जाम्पल थोड़ा बहुत हम उससे कंपेयर कर सकते हैं। सब ये बड़ा आपने गंभीर सवाल उठाया है। सबसे पहले मैं कहूंगा कि भारत और पाकिस्तान में जो हम अंतर की बात कर रहे हैं, जो हर एक समाज की अपनी एक संस्कृति होती है, हर एक देश की अपनी एक संस्कृति होती है, जिसको सामरिक जो शब्दकोश में हम स्ट्रेटेजिक कल्चर कहते हैं, यानी कि एक प्रकार का सामरिक जो संस्कृति होती है। भारत का अपनी पहचान है और पाकिस्तान की एक प्रकार से अलग प्रकार का स्ट्रेटेजिक कल्चर है कि भारत के अंदर जितना भी राजनीतिक मतभेद है, और पिछले हम 10-14 साल जब से मोदी साहब आए हैं, हम देख रहे हैं कि बीजेपी का जिस प्रकार से वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स करते हैं, उसमें संवाद, उसमें आरोप काफी वो एक अलग वर्ग तक पहुंच गए हैं। परंतु उसके बावजूद अगर किसी भी कोर्ट का आदेश अगर आता है, तो रिस्पेक्ट फॉर द लॉ, यानी कि जो भी जुडिशरी का आदेश होता है उसकी मर्यादा लोग मानते हैं और उसका उल्लंघन नहीं होता है। इसलिए बार बार कहा जाता है कि भारत के अंदर जुडिशरी को हम मानते हैं कि वो डिफेंडर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और आम जनता की जो लिबर्टी है वगैरह, वो जुडिशरी ही अंत में उसका निर्णय लेंगे। इस प्रकार की जो सैंक्टिटी ऑफ द लॉ जिसको बोलते हैं, वो पाकिस्तान में पहचानते नहीं हैं। और इमरान खान साहब ने खुद इसका इस्तेमाल किया था कि स्ट्रीट पावर, जब नवाज शरीफ साहब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कई बार पाकिस्तान के राजधानी इस्लामाबाद के ऊपर हमला कर दिया है और अपने सपोर्टर्स के साथ ये कंटेनर्स लाके उन्होंने घेराव कर दिया, यानी कि चक्का जाम कर दिया पूरा इस्लामाबाद को, और उसमें आर्मी ने उनको समर्थन भी दिया था। यानी कि एक बार अगर आप किसी भी समाज में इस प्रकार का वायरस छोड़ देते हैं, अभी हम कोविड की वजह से हम सब लोग वायरस जानते हैं कि वायरस कैसे फैल जाता है, तो किसी भी इकोसिस्टम में अगर आप इस प्रकार का वायरस फैलाते हैं, उसको बांट देते हैं, तो वो पॉइजन हो जाता है, यानी कि जो इकोसिस्टम है वो बिगड़ जाता है। और मैं एक एनालिस्ट होते हुए मैं कहता हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ पाकिस्तान के इतिहास के बारे में और जो फौज के बारे में, मुझे लगता है कि जिया अल हक साहब से लेके जब वो जनरल साहब आए थे, जिया उल हक, जब हम बात कर रहे थे ना, अयूब खान, याया खान, जिया उल हक और मुशर्रफ, 4 बार फौज के अध्यक्ष आए हैं। जिया साहब ने जो इस्लामाइजेशन किया था पाकिस्तान के समाज का, पाकिस्तान का स्टेट का, उससे मैं कहूंगा कि पाकिस्तान के अंदर जिस प्रकार का जो इस्लामाइजेशन हुआ है, उसका प्रभाव मॉब के ऊपर है, स्ट्रीट के ऊपर है। लोग समझते हैं कि हम ही पूरा जो इस्लाम का धर्म जो है उसको बचाने वाला केवल हम ही हैं। तो इसलिए ब्लास्फेमी लॉ जो है वो पाकिस्तान के अंदर मॉब निर्णय लेता है। ये तो होगी पाकिस्तान की बात। अब भारत के मोर्चे पर आते हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने इस मसले पर टिप्पणी करते हुए कहा कि पाकिस्तान की आर्थिक और आंतरिक स्थिति बहुत खतरनाक है और अस्थिर पाकिस्तान न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरनाक है। यही चिंताएं कई और हलकों में भी व्यक्त की गई। सूत्रों ने दावा किया कि भारत सरकार पाकिस्तान के हालात पर करीब से नजर बनाए है। भारत हमेशा से अपने पड़ोसी देशों के राजनीतिक और आर्थिक रूप से स्थिर और मजबूत रहने का समर्थक रहा, लेकिन बंटवारे के बाद से ही पाकिस्तान इस तरह की घटनाओं का गवाह रहा और हमने पहले भी देखा, जब जब पाकिस्तान में अस्थिरता आती है तब तब उसका नुकसान भारत को उठाना पड़ता है। पाकिस्तान में अस्थिरता भारत के लिए खतरा क्यों है, इसे समझने के लिए चलते हैं एक्सपर्ट्स के पास। पाकिस्तान में स्टेबिलिटी काफी समय से हमें नहीं दिख रही। भले ही वहाँ पे सिविलियन गवर्नमेंट्स आती रही हैं 2008 के बाद, जब परवेज मुशर्रफ ने अपनी प्रेसिडेंसी छोड़ी थी, फिर पीपीपी गवर्नमेंट आई, फिर पीएमएलएन गवर्नमेंट आई, और फिर 2018 में जब इमरान खान की गवर्नमेंट आई है, सरकार आई थी, तो ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान में कम से कम सिविलियन लीडरशिप तो कंटिन्यू करती रहेगी अगर आर्मी का डायरेक्टली ऐसी इंटरवेंशन नहीं होती है। लेकिन स्टेबिलिटी पाकिस्तान में अब इसलिए ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है कि बस ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। अगर हम पिछले 1-2 साल में देखें, वहाँ पे इकोनॉमिक हालत बहुत ज्यादा खराब चल रही है। फूड शॉर्टेजेस हैं वहाँ पे, उन्हें गेहूं नहीं मिल रहा है, आटे की लाइन में लोग मारे जा रहे हैं। फ्लड पिछले साल वहाँ पे हुई है,
IMF उनको पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। तो वहां पे पहले से ही बहुत ज्यादा क्या कहते हैं अंदर मसला चल रहा था, स्पेशली इकोनॉमी को लेके। जॉबलेसनेस है, कोई काम करने के लिए नहीं है, वहां पे काम धंधा नहीं है। और स्पेशली अगर हम इमरान खान के पूरे इस प्रोटेस्ट में देखें तो यूथ का बढ़ चढ़ के बहुत ज्यादा हमें रोल दिख रहा है। तो वो इसलिए भी दिख रहा है कि वो पहले से ही फ्रस्ट्रेटेड हैं कि ना तो सिविलियन लीडरशिप कुछ कर रही है, और फिर आर्मी की दखल अंदाजी से इमरान खान को जिस तरीके से हटाया गया पिछले साल, तो वो एंगर एक्यूमुलेट हो रहा है कि इकोनॉमिक हो गया, पॉलिटिकल हो गया, IMF भी कुछ नहीं दे रहा है, और फॉरेन पॉलिसी पे भी ऐसा कुछ खास पाकिस्तान का चल नहीं रहा है। तो उनको अपना फ्यूचर ब्लैक दिख रहा है कि कुछ होता नजर नहीं आ रहा। अगर इमरान खान को भी हटा के या फिर PDM की सरकार को हटा के किसी और को लाया जाए तो इन द नियर टर्म आने वाले कुछ सालों में वहां पे स्टेबिलिटी नहीं नजर आ रही है। अब उसका कंसिक्वेंस इंडिया पे बस ये इस तरीके से हो सकता है कि ओवरऑल एक रीजनल उसमें कॉन्टेक्स्ट में हम देखना पड़ेगा। और दूसरा ये कि हमें टेररिज्म का एक बहुत बड़ा इशू है। अगर इंस्टेबिलिटी कंटिन्यू होती रही, पाकिस्तान अपने मसले मसाइल में इंटरनल पॉलिटिक्स में ही बिजी रहा, और अगर उसको कुछ और नहीं मिल रहा है तो वो एक एक्सक्यूज के तौर पे शायद इंडिया में थोड़ा वो अपनी जो उनकी टेररिस्ट गतिविधियां और प्रॉक्सी वॉरफेयर है उसको शायद थोड़ा बढ़ावा दें, जिससे कि थोड़ी नजर हटे कि इंटरनली वहां पे क्या चल रहा है। फिलहाल पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में आर्मी लगा दी गई है। सिंध प्रांत में भी आर्मी से मदद मांगी गई है। बाकी हिस्सों में पुलिस और पैरामिलिट्री तैनात है। कई जगह इंटरनेट बंद कर दिया गया। पाकिस्तान में चल रहे बवाल पर हमारी नजर बनी रहेगी और हम नियमित रूप से आपके लिए खबरें लाते रहेंगे। आज के लंदन टॉप शो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि।